डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों, नए साल में तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे ले ली है और नए साल का एक नया आईपीओ हमारे सामने भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब देखिए, इंडोफार्म आईपीओ की अगर मैं बात करूँ, वो तो 2024 में आया था। हाँ, उसका अभी भी मतलब वो आईपीओ अभी भी ओपन है। शायद से कल का दिन उसका आखिरी दिन रहेगा अप्लाई करने से रिलेटेड। बट फ्रेश आईपीओ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेन बोर्ड अच्छे आईपीओ की अगर मैं बात करूं जिसको आप चाहो तो खुद स्टडी कर सकते हो, तो यस, एक ऐसा आईपीओ अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूं। सो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपनी के नाम के साथ। तो कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास। यस दोस्तों, स्टैंडर्ड ग्लास लीनिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्लास लीनिंग टेक्नोलॉजी का यह आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा ये नाम, ग्लास लेन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हमारे मार्केट में भी हम लोग को देखने को मिले, जो बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। सो उसी सेगमेंट में ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वो कौन है धुरंधर, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी का नाम स्टैंडर्ड ग्लास लीनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके 2012 में कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 12 और 12 24 और एक, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 12 साल ही हुआ है। तो मतलब 25 तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। आप ऐसा अगर ऐसा भी पकड़ कर चलो, सितंबर भी इग्नोर करोगे तो सो ठीक है भाई। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जैसे नाम में लिखा है वैसा ही काम है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? तो कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड उसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर इन इंडिया। यस, वो ग्लास लाइन इक्विपमेंट आप सभी लोगों को पता ही है कि फार्मा और केमिकल सेक्टर को, मतलब इसके बिना मतलब वो सेक्टर ही चल नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट ये इक्विपमेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा, इसमें ऑलरेडी हम लोग को कुछ बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत हायर लेवल के बिजनेस इसमें हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी क्या क्या चीज़ यहाँ पे करती है इसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो द कंपनी प्रोवाइड द ट्रंकी सॉल्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग भी करती है, इंस्टॉलेशन भी है। ठीक है, सो एंड अगेन ये सारी चीज़ें आपको किस सेगमेंट में देखने को मिलेगी? दो ही सेगमेंट में, फार्मा एंड केमिकल। सो फार्मा एंड केमिकल, जब भी ये सेगमेंट एकदम ठंडा पड़ जाता है ना, ठीक है, तो इन कंपनीज के बिजनेस भी ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, सो क्योंकि अगर देखा गया तो भाई, जब ये कंपनियां अच्छा करेंगी फार्मा और केमिकल, तो ऑब्वियसली अच्छा करेंगी, मतलब कैपेक्स करने का प्लान करेगी, तब जाके इन कंपनीज का धंधा अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता है यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो रिएक्शन सिस्टम देखने को मिल रहा है, स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी ने कुछ अपने स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की बात यहाँ पे की है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि ग्लास लाइन मटेरियल्स है, स्टेनलेस स्टील भी देखने को मिल रहा है, निकल अलॉय की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें कंपनी इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल जाते हैं। दैन कंपनीज के कस्टमर आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, उसमें से कुछ बड़े बड़े नाम भी आप लोगों को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि अरविंदो फार्मा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, CCL फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, सारे आपको मैक्सिमम जो नाम देखने को मिलेंगे ना, वो फार्मा और केमिकल वाले ही रहेंगे। ठीक है, देन आप देख सकते हैं कैडिला फार्मा की अगर हम लोग बात करें, डेक्कन फाइन केमिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, ऐसी ये लंबी लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम कंपनियां अनलिस्टेड ही है। ठीक है, देन आप चेक कर सकते हैं, पिरामल फार्मा लिमिटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली एक मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये मतलब हर कोई इसमें आप लोगों को मतलब ज़्यादा प्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो कंपनी के जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कितने 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये हम लोग को हैदराबाद, तेलंगाना इधर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग सेल्स ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो वडोदरा गुजरात, देन अंकलेश्वर की बात करें, देन मुंबई गुजरात महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी देखने को। देन सेल्स टीम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी पूरे देश में फैली हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, हर जगह पे आप लोगों को। विजयवाड़ा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, पैन इंडिया, जैसे ये देखो नीचे लिखा हुआ ही है, पूरा अक्रॉस द इंडिया इनका सेल्स टीम भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन सितंबर तक के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास 460 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की बात करें 731 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? तो सबसे पहले बात करें जो बिजनेस में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, ठीक है, वहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड है करके
कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनोवेटिव एंड नए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट रेंज वो ऑफर करते हैं। हर जगह पे आपको केमिकल और फार्मा का नाम तो देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैटेजिकली लोकेशंस उन्होंने प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। देन अच्छे कस्टमर भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके चलते लॉन्ग टर्म अच्छी रिलेशनशिप देखने को मिल रही है कस्टमर के साथ। तो शायद से अच्छे रिपीटेड ऑर्डर भविष्य में अगर कुछ कंपनी कैपेक्स करने का विचार करे तो शायद से इनको यहाँ पे मिल जाए। एंड अगर देखा गया तो ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। सो जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करें आगे आएंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, अभी जैसे मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि ग्लास लाइन टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, तो आपको बताइए इसमें कौन कौन से बड़े दिग्गज नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। यस, इसमें सबसे नंबर 1 किंग अगर कोई है तो वह है जेएमएम फॉडलर। यस, ये कंपनी शेयर मार्केट में भी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप मिड साइज की कंपनी देखने को मिलेगी। इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, ठीक है। वो कंपनी ने ओएफएस भी लाया था, उसके बाद सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग एसएलबीएम में कि अगर हम लोग बात करें वहाँ पे किसी ने शॉर्ट भी किया था। उसके बाद शायद से सेबी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया था, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट तो वैसे देखने को नहीं मिला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है एचएलई ग्लासकोट। तो ड्राइंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ग्लास लाइन इक्विपमेंट की भी बात करें, इनका भी बहुत अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस चलते हुए देखने को, ये सारे छोटे कंपनीज ही है, कोई लार्ज कैप नहीं है, ठीक है। बट यस, इस बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कुछ प्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, ये मतलब बोलते ना कि इन बिजनेस में एंट्री करना भी इतना सिंपल नहीं है, और अगर किया भी तो इसमें बहुत हायर लेवल पे मार्केट शेयर को कैप्च करना भी इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब मैक्सिमम जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है ना, इन दोनों कंपनीज के पास देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नो डाउट थर्मैक्स भी है, प्राज इंडस्ट्री भी काम करते हैं, बट ग्लास लाइन इक्विपमेंट का बातचीत जब भी होता है ना, इन दोनों कंपनी का ही नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, कैसे है कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22, 23, 24 और ये क्या है सितंबर, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की अगर बात करें, मतलब 6 महीने का ये डेटा है। ये 12 मंथ का डेटा है, तो डायरेक्ट कंपेयर करने मत जाना। रेवेन्यू के हिसाब से बात करें, प्रॉफिट के हिसाब से बात करें तो रेवेन्यू कितना 241 CR, 500 CR, 549 CR, ये 12 मंथ का डेटा अच्छा है। 6 महीने में कितना है 312। अगर ऐसे ही इसको अगर आप डबल करके देखो नॉर्मली इससे 6 महीने में अभी 312 है, तो और 6 महीने के हिसाब से तो 600 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसा कैलकुलेट नहीं करना होता है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक बोल दिया। देन प्रॉफिट की बात करें 25 करोड़, 53 करोड़, 60 करोड़ एंड 6 महीने में 36 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है। सेम वही चीज़ 70-72 के आसपास, मतलब 60 के ऊपर जा सकता है अगर सेम रेंज में आगे ग्रोथ कंटिन्यू रही तो। देन आरएनएस की बात करें तो 50, 139, 389 राइट नाउ, 260 के आसपास। एंड कर्जे की बात करें 60, 80, 129, लगभग कह सकते 250 करोड़ का कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें कंपनी का आरओई, आरओसी भी आप देख सकते हो डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन मार्जिन्स भी देख सकते हो 11% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन बात करेंगे भाई क्यों आईपीओ लाना चाहते हो, क्या करोगे उस पैसे का, तो आप देख सकते हैं लंबी लिस्ट दी है। मतलब ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ओएफएस शायद से नहीं है, एंड अगर होगा तो कम होगा, कुछ ना कुछ पैसा तो कंपनी के पास जाएगा। तो सबसे पहले फंडिंग चाहिए इनको कैपेक्स करने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। कुछ मशीनरीज खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। सेकंड अगर बात करें तो कंपनी ने बताया है कि वो उनके ऊपर कुछ कर्जा है, ठीक है, जिसका लिस्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था पढ़कर, उसको वो शायद से कुछ हद तक रीपे करना चाहेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उनकी जो होली ओनेड एक हम लोग को सब्सिडरी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसके लिए कैपेक्स फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल करेंगे। देन उसी के साथ साथ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो ये तो एक आखिरी पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, चलो आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट। तो 6 तारीख को ओपन, 8 तारीख को क्लोज यहाँ पे होने वाला है। देन फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बैंड आप देख सकते हो 107 शेयर्स आपको एक लॉट में देखने को मिल जाएंगे। कितना है 410 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से फ्रेश इशू कितना है 210 करोड़, ये कंपनी के पास चला जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 200 करोड़ चला जाएगा, ठीक है, वो एंजॉय कर लेंगे। बुक बिल्डिंग है एनएससी बीएससी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको पता ही है 50% QIB रहता है, रिटेल 35 है, HNI हमेशा 15 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। देन अगेन आप देख सकते हो 6 को ओपन, 8 को क्लोज। देन अलॉटमेंट की बात करें तो 9 को हो सकता है, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है टेंटेटिव मतलब अनुमान बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे तो आपको पता ही है अलॉटमेंट के दिन की बात करें तो 9 तारीख से लेकर वो रात के 10 ही हो जाते हैं और सुबह 10 तक डेटा पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिनको मिला भाई 10 तारीख को शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जिनको नहीं मिला उनको रिफंड हो जाएंगे। रिफंड से रिलेटेड कभी चीज़ें थोड़ा 19-20 आगे पीछे हो जाती है। और अगर हम बात करें तो 13 जनवरी को
एक कंपनी हम लोग को मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आगे अगर बढ़ेंगे तो ये तो पता ही है, अभी रिटेल कैटेगरी 15,000 का एक लॉट होता है, 2 के नीचे स्मॉल एच, 2 के ऊपर स्मॉल एच एन है, बट 10 के नीचे भी स्मॉल एच एन है, 10 के ऊपर चले गए 10 लाख के ऊपर तो बिग एच एन कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है अभी फिलहाल, तो आईपीओ लाने से पहले 72% के ऊपर है। ठीक है, मतलब 75 के नीचे ना, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस अगर आपको चेक करना है आईपीओ का, तो कहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना पड़ेगा? के-फिन टेक्नोलॉजी, ये है इनका रजिस्ट्रार। ठीक है, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि आईपीओ के टाइम कहाँ पे देखना है करके, डायरेक्टली आप यहाँ पे के-फिन टेक की साइट के ऊपर जाकर बार बार रिफ्रेश करके देख सकते हो कि अलॉटमेंट कब आ रहा है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम का, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना बात बनती है कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और ये जीएमपी बदलते रहता है। तो कितना चल रहा है फिलहाल, तो जीएमपी आप देख सकते हो 50% के आसपास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 140 का हायर प्राइस पकड़ कर भी देखे तो उसके ऊपर 70, मतलब अगर आज लिस्ट अगर ये हो गया तो 210 पे लिस्ट हो सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट 50% जीएमपी, बट ये कोई गारंटी होती नहीं है। एक अलर्ट भी आपने मेंटेन रखना है कि ये जस्ट अभी अभी आईपीओ आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला ही आज ही के दिन की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस मार्केट के सामने आया है। ठीक है, तो ये 50% अभी देखने को मिल रहा है, ये 50 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसके पहले की बात करें तो आप देख सकते हो इसका प्राइस यहाँ पे सामने यहाँ पे आया हुआ नहीं था। ठीक है, जैसे ये प्राइस यहाँ पे सामने आ गया उसके बाद ये सारी चीजें जीएमपी सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। तो एकदम लेटेस्ट डेटा में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो अगेन कह रहा हूं ये 50% कभी भी ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ये पूरा वीडियो भाई इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए था। ठीक है, अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।